क्या कोई इंसान मौत को हरा सकता है? क्या किसी की भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि यमराज भी उसे छू न सकें? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूं, जहां एक 16 साल का बालक मौत के सामने खड़ा हो गया और उसे बचाने के लिए खुद महादेव प्रकट हो गए। यह कहानी है अटूट विश्वास की, यह कहानी है भक्ति की शक्ति की, और यह कहानी है अमृता पाने वाले एक बालक की। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे। वे बहुत ज्ञानी थे, तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। हर दिन हर रात वे और उनकी पत्नी इसी चिंता में डूबे रहते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, अब केवल भगवान ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तभी उन्होंने शुरू की कठोर तपस्या। जंगलों में जाकर, भोजन त्याग कर, देखी से ध्यान में लीन होकर वे सिर्फ एक ही नाम का जप करते, महादेव। समय बीतता गया, महीने सालों में बदल गए, और उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। आखिरकार महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। महादेव ने कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या चाहते हो? ऋषि मृकंडू ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे एक संतान चाहिए। तब शिवजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, एक साधारण पुत्र जिसकी उम्र लंबी होगी। दूसरा, एक अत्यंत तेजस्वी महान पुत्र, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। अब यह एक कठिन निर्णय था। एक तरफ लंबा जा जीवन, दूसरी तरफ महानता। कुछ देर सोचने के बाद ऋषि ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महान हो, चाहे उसकी उम्र छोटी ही क्यों ना हो। महादेव ने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद ऋषि के घर जन्म हुआ एक बालक का। उसका चेहरा तेज से भरा हुआ था, आंखों में ज्ञान की चमक थी, और जन्म से ही उसमें एक अलग ही दिव्यता थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसकी भक्ति भी बढ़ती गई। छोटी सी उम्र में ही वह शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों ध्यान करता, मंत्रों का जाप करता। AUM नमः शिवाय, यह मंत्र उसकी सांसों में बस गया था। उसके माता पिता उसे देखकर खुश भी होते, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में एक डर था। वो 16 साल की सीमा, समय तेजी से बीत रहा था, और धीरे धीरे मार्कंडेय 15 साल का हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता को उदास देखा। उसने पूछा, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन अंत में सच्चाई बता दी। बेटा, तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 साल है। यह सुनकर कोई भी बच्चा डर जाता, लेकिन मार्कंडेय मुस्कुराया। उसने कहा, अगर भगवान ने मुझे बनाया है तो वही मेरी रक्षा भी करेंगे। उस दिन से उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब मार्कंडेय 16 साल का होने वाला था। पूरा वातावरण बदल गया। हवा में एक अजीब सा डर था। आसमान में बादल छा गए। उस दिन मार्कंडेय शिव मंदिर गया। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तभी अचानक वातावरण और भी भयावह हो गया। एक तेज हवा चली और वहां प्रकट हुए काले वस्त्र, भयानक स्वरूप, हाथ में पाश, फंदा। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय नहीं डरा। वह सीधे शिवलिंग से लिपट गया। उसने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से जप करने लगा, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। यमराज ने चेतावनी दी, यह व्यर्थ है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन मार्कंडेय की भक्ति अडिग थी। आखिरकार यमराज ने अपना पाश फेंका, लेकिन वह पाश सीधे शिवलिंग पर गिरा, और उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। शिवलिंग से एक भयंकर प्रकाश निकला। धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा, और उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं। उनकी आंखों में अग्नि थी, चेहरे पर क्रोध। उन्होंने यमराज को देखा और कहा, तुमने मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की? यमराज भी कांप उठे। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज को रोक दिया। उस क्षण मौत भी थम गई। महादेव ने मार्कंडेय की ओर देखा, जो अभी भी उनके चरणों में लिपटा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम अमर हो, तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान मिल गया। यमराज को भी आदेश मिला, मेरे भक्तों को बिना अनुमति छूना मत। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
जो भगवान पर पूरा विश्वास करता है उसे खुद भगवान बचाते हैं। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी अगर आपका विश्वास मजबूत है तो भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं।